तो पितृ का धर्म क्या हो, यानी पिता का, पुत्र का क्या हो, सचिव सेवक का क्या हो, उच्च पदस्थ मंत्रियों का, सैनिकों का, गुप्तचरों का, किसान का धर्म क्या हो, क्या हो हमारा धर्म। छोटी कन्याओं के प्रति, बहु बेटियों के प्रति हमारा भास, आभास, मुद्राएं, भाषण, वक्तव्य क्या हो, उनका क्या हो, हमारा क्या हो। धर्म बड़ी चीज है। अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। इसकी सिद्धि भक्ति से होती है। धर्म की सिद्धि भक्ति से होगी, ज्ञान वैराग्य से होगी। और चलो हम भक्ति ही मान के चलें, ज्ञान की ओर न भी चलें, तो भक्ति से होगी। और भक्ति का अर्थ क्या है कि सब चीजें भगवान की हैं, उनके लिए हूं मैं। और जैसे भक्ति उदित होगी, सच मानिए राष्ट्र भक्ति भी करनी आ जाएगी आपको। राष्ट्र भक्ति, अगर भक्ति है तो गांव मेरा है, गली मेरी है, मोहल्ला मेरा है, यहाँ के बाग बगीचे विपिन उद्यान मेरे हैं। फिर यहाँ की स्वच्छता के प्रति, सौंदर्य के प्रति आप में संवेदनशीलता जगेगी। वृद्धों के प्रति हमें तो बार बार कहना पड़ता है कई बार समूह में कि मौन रहिए, शांत रहिए, व्यवस्थित रहिए, मर्यादित रहिए, एक दिव्य आचरण में रहें। एक सदन है, ये यहाँ संत बैठे हैं, यहाँ वृद्ध बैठे हैं, यहाँ शील वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध बैठे हैं, ये भक्त और साधकों का समूह है। कृपया यहाँ लौकिक चर्चाएं न करें। संतों के संवाद तनिक से ठहर जाए तो सांसारिक चर्चा शुरू हो जाती है। इतना संसार हमारे मन बुद्धि में बसा है। जानते हो कर्म पहले कहां से होता है? कौन है जो सबसे पहले कर्म करता है? कर्म की गति कहां से है? हाथों से नहीं होता, ना ना ना, पैरों से नहीं होगा। कुछ काम हाथों से बाद में होता है, पैरों से चलकर बाद में होगा। जिह्वा से पहले होता है कर्म, पहले जिह्वा से होगा। जिह्वा माने वाणी। कर्म का पहला आधार वाणी है। कर्म तब होगा जब ऊर्जा होगी, कुछ करोगे तब जब शक्ति होगी, कुछ करोगे तब जब आप में चेतना होगी। सोया आदमी क्या करेगा? जो सोया हुआ वो तो कुछ करेगा नहीं। तो जैसे ही आपकी निद्रा भंग होती है तो जिह्वा पर अग्नि उत्पन्न होती है, ऊर्जा, और वो कर्म के लिए प्रेरित करती है। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि इससे पहले नियंत्रित करो। कर्म पहले जिह्वा से होता है, वाणी से होता है, और वाणी के पास आता है मन से, फिर वो हाथों तक पहुंचता है। तो जिह्वा पर धर्म लाओ, भक्ति लाओ, भजन लाओ। मनुष्य की उत्पत्ति गौ से हुई है। गौलोक से ही देव पैदा हुए हैं। गौ के दुग्ध से ही राम, वो खीर बनी तो राम हुए। एक तो गौवें चराकर गोपाल हो गए, गोविंद हो गए। एक ने तो गिरिराज उठा लिया, गीता जैसा महाग्रंथ रच दिया। उनकी जिह्वा से गीता प्रकट हो गई। हम पशु, पंछी, परिंदे, वनस्पतियों के बिना नहीं रह सकते। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। पुष्प, पत्र, फल, वनस्पति, दूर्वा के बिना और पंछी, परिंदों के बिना। सिंह दौड़ा गौ को अपना आहार बनाने के लिए, तो बीच में दिलीप आकर खड़े हो गए और सिंह ने कहा, अरे राजन, आप अधर्म करेंगे? रघुवंशी होकर किसी रघुवंशी ने कभी अधर्म नहीं किया। मेरा भोजन छीन रहे हैं, ये मेरा आहार है। मैं पशु हूं, हिंसक पशु हूं, और मैं नहीं जानता कि ये कौन है। ये मेरा आहार है, स्वाभाविक आहार है। दिलीप ने प्रार्थना की कि ना ना, मैं अपने सामने गौवध तो नहीं देख सकता। अब मेरे सामने गौ की हत्या कर रहे हैं। बोले, मैं तो हत्या नहीं कर रहा, मैं तो भोजन ग्रहण कर रहा हूं। गौ मेरा भोजन है। हाथ जोड़कर मना करने लगे, हे सिंह, इसको अपना आहार न बनाए। पर मैं भूखा हूं। तू कहने लगे, भले ही मेरा आहार कर लीजिए, अब मुझे चबा डालिए।
मैं अपना ये धनुष एक और रख देता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा आपसे, अपने प्राण नहीं बचाऊंगा आपसे, अब मुझे आहार बनाइए। और गौ को विनय की राजा ने, दिलीप ने कहा मां आप यहां से जाएं, अब मैंने इसे मना लिया है। गौ निकल गई और सिंह ने धीरे से अपना रूप प्रकट किया। वस्तुतः सिंह सिंह नहीं था, धर्म ही था जो राजा की परीक्षा लेने के लिए आया था। और सिंह ने कहा कि मैं तो धर्म हूं और आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। हम कभी धर्म को न त्यागें, हमारा धर्म है। अगर पुत्र है तो पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री है तो हमारा धर्म क्या है, हम पड़ोसी हैं, क्या धर्म है हमारा। हम किसी के अतिथि हैं, कोई हमारे यहां अतिथि है, क्या धर्म है हमारा। भगवान का अवतार धर्म के लिए, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की सिद्धि के लिए भगवान। जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म माने मूल्यों का, कर्तव्यों का, परंपराओं का, सिद्धांतों का, रीति नीति का, जीवन व्यवस्थाओं का जब ह्रास होता है, चूंकि धर्म अलौकिक है, मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। धर्म एक अद्भुत व्यवस्था है, धार्यते अनेन सह धर्म, जो सबको धारण करता है, जिससे संतुलन है धरती अंबर अग्नि जल वायु में, जिससे काल नियंत्रित होता है कि कब चंद्र आएगा, उसकी कलाएं कैसी होंगी, सूर्य नियत समय पर आएगा, कब बृहस्पति शुक्र शनि मंगल ये कब प्रकट होंगे, इनकी कब युति बनेगी। और उसी का एक व्यावहारिक रूप भक्ति भी है।